हेलो मूलांक नंबर 2। देखिए, अगर आप लोगों का नंबर 2 है डेट ऑफ बर्थ का, यानी कि आपका जन्मदिन अगर 2 तारीख को आता है, 2 तारीख को आता है, 11 तारीख को आता है, 20 तारीख को आता है और या फिर 29 तारीख को आ रहा है, तो आपका 2 नंबर बनना चाहिए। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने में इन तारीखों में से आ रहा है, 2, 11, 20 या फिर 29, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और हम चेक करेंगे कि मूलांक 2 यानी कि नंबर 2 जिनका बन रहा है और उनकी शादी 2025 में होगी कि नहीं होगी, वो देखते हैं। तो मूलांक नंबर 2 के लिए देखते हैं कि आपकी शादी 2025 में होगी कि नहीं होगी, वो हम चेक करेंगे। मूलांक नंबर 2 की शादी 2025 में होगी या नहीं होगी। एट ऑफ वॉन्ड्स, मूलांक नंबर 2, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और लूंगी। हर्मिट। देखिए मूलांक नंबर 2, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ना, ये सारे के सारे कार्ड ट्रैवल को बोलते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड ज़्यादा आए हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में मैरिज को लेकर पास्ट में जो पुराना टाइम निकला या थोड़े टाइम पहले, चीज़ें उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ी जितनी स्पीड से आप चीज़ों को बढ़ाना चाहते थे, और चीज़ें फाइनल नहीं हुई कुछ। और जैसे होता है ना कि चीज़ें आगे तो बढ़ी लेकिन चीज़ें रुक गई, चीज़ें स्लो हुई हैं आपकी लाइफ में मैरिज को लेकर। अब ये मैरिज जिनकी हो चुकी है ये उनके लिए नहीं है, जो लोग सिंगल्स हैं, शादी जिनकी नहीं हुई है वो। और अगर आप ऑलरेडी डिवोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ, सेकंड मैरिज आपको करवानी है, तब भी आप ये देख सकते हैं। यानी कि अगर आप शादी में इंटरेस्टेड हैं तो मूलांक 2 के लिए मुझे यही दिख रहा है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे या तो बोल रहा है कि पहले जो टाइम निकला, पहले का मतलब देखिए 2024 भी हो सकता है, 2023 भी हो सकता है, कोई भी टाइम, या फिर अभी आगे पीछे 1-2 महीने पहले का भी हो सकता है, कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें आपको लग रहा है स्लो चल रही हैं, चीज़ें धीरे चल रही हैं। जितनी स्पीड से आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना शादी को लेकर, चीज़ें उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें फाइनल नहीं हो रही हैं, कंप्लीशन में आपको लग रहा है नहीं आ रही हैं। और ये कार्ड देखिए वो भी है, एक ट्रैवल को भी बोलता है, तो हो सकता है आपने कहीं पे ट्रैवल करना था, आपके ट्रैवल प्लान लेट हुए, डिले हुए, बट मुझे यही लग रहा है कि चीज़ें फाइनल कुछ नहीं हुई हैं आपकी लाइफ में पहले मैरिज को लेकर। और देखिए अभी मुझे यही दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून और 6 ऑफ सोर्स का कार्ड यही बोलता है कि आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर स्टक महसूस किया, आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो गए हैं, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में। यानी कि होता ना कि जैसे मैरिज हो गई और लाइफ में इंसान मैरिड लाइफ में आगे बढ़ता है, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको मैरिज नहीं करवानी थी तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन भी नहीं कर पाए ढंग से। तो दोनों ही सिचुएशंस में आप मुझे अभी भी या तो स्टक दिख रही है या फिर पहले आप स्टक रहे हैं, चीज़ें स्लो हुई हैं, चीज़ें लेट हुई हैं, चीज़ें डिले हुई हैं। बट हम देख रहे हैं कि 2025 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स मेरे पास आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून और 6 ऑफ सोर्स का कार्ड बोलता है कि लक आपको फेवर करेगा, एकदम से किस्मत आपका साथ देगी, यूनिवर्स आपको फेवर करेगा और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में मैरिज को लेकर आएंगी। मूलांक नंबर 2, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अच्छे प्रपोजल्स आपको मिलेंगे। और 6 ऑफ सोर्स का कार्ड यही बोलता है कि देखिए चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी, चीज़ें फाइनल हो सकती हैं और चीज़ें काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है फाइनल होंगी भी। बट ये कार्ड बोलता है कि आप कहीं ना कहीं स्टक जो एनर्जीज में पहले थे ना, आप उसमें से बाहर निकलेंगे। और ये कार्ड आपको एक गाइडेंस भी दे रहा है मूलांक नंबर 2, अगर आप पीछे किसी रिलेशनशिप को लेकर या आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी तो उसके कारण आप स्टक थे, तो ये कार्ड बोलता है कि आपको पहले जो भी आपकी सोच में स्टकनेस थी या फिर आप खुद ही रुके हुए थे या सिचुएशंस के कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, आपको उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ के साथ एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ के साथ एक ज़्यादा उम्मीदें आपने लगाई हुई हैं, आपको वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तभी आप अपनी वो अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे। जो आपको ऑफर्स मिलेंगी तभी आप उसको ग्रैब कर पाएंगे, तभी आप उसको अवेल कर पाएंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप किसी के साथ या तो अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं या आपने किसी इंसान से उम्मीदें लगाई हैं, या फिर देखिए घर वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि
रिश्ता ज़रूर आएगा, फाइनल होती हुई दिख रही है मैरिज को लेकर भी चीज़ें मुझे, बट आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि इंसान की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, या फिर कोई इंसान के साथ एक अटैचमेंट होती है रिलेशनशिप को लेकर। तो कोई चीज़ भी है जो थोड़ी-सी आपको आगे बढ़ने के लिए रोक रही है, तो आपको उसी इंसान को या अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम करना पड़ेगा, तभी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई ऑफ़र, कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई प्रपोज़ल, कोई रिश्ता आपकी लाइफ़ में ज़रूर आएगा। 2025 में चीज़ें ज़रूर फाइनल होंगी, चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी। और आप जो एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, या हो सकता है थोड़ा-सा पहले किया या फिर अभी भी कर रहे हैं, आप उसमें से बाहर निकलेंगे। तो कहने का मतलब है मैरिज को लेकर चीज़ें पॉज़िटिव दिख रही हैं, शादी होती हुई दिख रही है मुझे, लेकिन अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़, अच्छा रिश्ता आप तभी अवेल कर पाएँगे, तभी ग्रैब कर पाएँगे जब आप पिछली चीज़ों को लेट गो कर देंगे, पिछली चीज़ों से अपनी अटैचमेंट ख़त्म कर देंगे। जो चीज़ें पहले रुकी या आगे नहीं बढ़ी, स्लो रहीं, उसके कारण आपकी लाइफ़ में हो सकता है एक अकेलापन आया है, और आपको उसको ख़त्म करना है और अपनी लाइफ़ में मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। और मुझे बहुत सारे चांसेस दिख रहे हैं कि आपका कहीं न कहीं जो मैरिज होगी ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे होगी। यानी कि लोकल सिटी में नहीं दिख रही है मुझे, भी जहाँ आपका घर है उसी शहर में हो गया। अगर वहाँ पे भी होगा ना, तो एक ट्रैवल आपको लंबा करके जाना पड़ेगा। मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी शादी य दूसरी कंट्री में हो सकती है, दूसरे मुल्क में हो सकती है, दूसरे शहर में हो सकती है, जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़े। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे आपकी मैरिज मुझे होती हुई दिख रही है इसी साल में। बट अभी थोड़े टाइम हो सकते हैं, 1-2 महीने उतनी स्पीड ना पकड़े जब ये रीडिंग आप देखेंगे। और हो सकता है उस टाइम पे 1 या 2-3 महीने चीज़ें थोड़ी-सी स्लो रहें, चीज़ें लेट हो जाए, डिले हो जाए, आपको लगेगा कि चीज़ें फाइनल ही नहीं हो रही हैं। जितनी स्पीड से आप आगे बढ़ना चाहते हो, उतनी स्पीड से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी। मतलब जो साल का मिड का हिस्सा है, उसमें एक अच्छी ऑफ़र, अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगी। और चीज़ें आप अपने हाथ से ना जाने देना, ज़्यादा सोचने में वक़्त मत लगाना। कई बार क्या होता है कि अपॉर्च्युनिटीज़, ऑफ़र्स हवा की झरोखे की तरह आती है और फिर चली जाती हैं हमारी लाइफ़ से। आप ज़्यादा सोचने में वक़्त मत लगा लेना। सोचे-समझे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि शादी का डिसीज़न है, इंसान को सोच समझ कर ही लेना चाहिए। बट कई बार होता है कि इंसान अपनी ज़िद पे अड़ जाता है, कई बार किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचने में वक़्त लगा देते हैं, तो फिर कई बार चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। आप सोचे-समझे, अगर आपको लग रहा है चीज़ें अच्छी हैं, किसी से गाइडेंस ले लेना, किसी से एडवाइस ले लेना, तो फिर आप एक फाइनल डिसीज़न लेना और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मुझे आपकी मैरिज के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं कि आपको किसी दूसरे शहर में होगी, या कुछ लोगों के लिए दूसरी कंट्री में हो सकता है आपकी मैरिज हो। ये आपकी जो रीडिंग मुझे नज़र आई है कि साल का जो मिड का हिस्सा है, और साल का मिड का और साल का एंड का हिस्सा, मूलांक 2, उसमें आपकी शादी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। जो साल का स्टार्टिंग का हिस्सा है, उसमें हो सकता है 1-2 महीने चीज़ें थोड़ी-सी लेट रहें, डिले हों आपके लिए। और जो साल का मिड है, और साल के मिड के बाद से आखिर तक, इसमें आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा, फ़ेवरेबल चीज़ें रहेंगी। डिसीज़न चॉइस आपको लेनी है, अच्छी चीज़ें ज़रूर आएँगी, उसको ग्रैब करें और अपनी लाइफ़ में आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप, मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ को आप छोड़ेंगे और लेट गो करेंगे और अपनी लाइफ़ में नए इंसान के साथ आगे बढ़ेंगे। ये आपकी रीडिंग मुझे नज़र आई, और शादी को लेकर आंसर येस आया है, लेकिन साल के मिड से लेकर साल के एंड तक, स्टार्टिंग वाला टाइम थोड़ा-सा चीज़ें लेट दिख रही हैं आपकी। तो ये है रीडिंग मूलांक नंबर 2 आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।